हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइट सेफ्टी के बारे में। दोस्तों आप कभी भी साइट पर काम करते हैं, जब भी आप इंस्पेक्शन पे जाते हैं या फिर कोई भी काम करवाते हैं या फिर आप विजिटर हैं, तो हमें साइट पर अगर जा रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं ताकि हम जिंदा वापस आ सकें। और साइट के बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। जैसे आपने मोटे मोटे तौर पर सुना ही होगा कि हमें साइट पर हमेशा हेलमेट लगाकर जाना चाहिए, हमें शूज़ के बारे में पता रहना चाहिए कि आपको सेफ्टी शूज़ पहनने हैं या फिर नॉर्मल शूज़ पहनने हैं। सो दोस्तों आज हम ऐसे 10 कंस्ट्रक्शन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं जिससे कि हमें कोई भी हम ना पहुंचे अपने साइट पर, हम दूसरे की जिंदगी को भी बचा सकें। और ये जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हमारे सारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करके हमारी और आपकी जिंदगी बचा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे रूल्स के बारे में कि अगर आप साइट पर पहली बार जा रहे हैं या फिर आप साइट पर फैमिलियर नहीं है, आप विजिटर के तौर पे जा रहे हैं या फिर आप कोई ऑडिट पर जा रहे हैं, तो आपको इन सेफ्टी रूल्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा 10 कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑलवेज वेयर पीपीई। अब दोस्तों पीपीई क्या होता है? एक तरीके से पीपीई एक किट होती है जो कि आपको कभी भी अगर आप साइट पर जा रहे हैं तो इसको पहनकर जरूर जाएं। इसमें से कुछ चीजें कंपलसरी है, कुछ चीजें कंपलसरी नहीं है। अगर आप विजिटर हैं या फिर आप पहली बार साइट पर जा रहे हैं या फिर काम करवाने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं, आप साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर है, लेबर हैं, तो उन सब के लिए तो पीपीई बहुत जरूरी होती है। पर अगर कोई वैसे ही ऑडिट के लिए जा रहा है तो उनके लिए जो सेफ्टी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों पीपीई में आपका एक हेलमेट आ जाता है, उसके बाद जैकेट आ जाती है जो कि रिफ्लेक्टेड जैकेट होती है। आप कोई भी जैकेट नहीं पहन सकते, वो रिफ्लेक्टेड जैकेट होती है जो कि कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की गई होती है। फिर आते हैं दोस्तों सेफ्टी शूज पे। सेफ्टी शूज आपके मस्ट आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप साइट पर इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो आप पैरों पे कुछ ना कुछ चीजें लग सकती है। जैसे बहुत बार क्या होता है, साइट पे ज्यादातर कील्स वगैरह लगी होती है या फिर गिट्टी वगैरह होती है, तो आपके जो नॉर्मल शूज होते हैं वो उसको नहीं झेल पाते। तो आपके पास सेफ्टी शूज जरूर होने चाहिए। तो ये तीनों चीजें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके गोगल्स की, हेलमेट की, ग्लव्स की, एयर मफ की, प्लग्स की, बॉट्स की और हाई विजिबिलिटी वेस्ट एंड सूट्स की, दोस्तों इन चीजों का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी काम करवा रहे हैं। अगर आप हाई लेवल पे कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको बेल्ट वगैरह भी जरूर बांधनी चाहिए। तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे आप साइट पर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पीपीई जरूर पहन के रखनी है। सेकंड है दोस्तों बी माइंडफुल एंड फॉलो साइंस। अब दोस्तों साइन मतलब जैसे कि आप कहीं पर भी किसी भी साइट पर जा रहे हैं तो वहां पर क्या है ना, बहुत अलग अलग तरीके के साइन होते हैं। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो वहां पर आप लोगों को दिखता है रेड लाइट दिख रही है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है। तो ऐसे ही साइट पर भी बहुत सारे साइन लगे होते हैं। जैसे आपका वार्निंग के बहुत सारे साइन होते हैं कि आगे जाएंगे तो वहां पर खतरा है, जैसे कहीं पर गड्ढा है तो वहां पर आपको वार्निंग के साइन मिल जाएंगे। सेफ कंडीशन का साइन मिल जाएगा, यहाँ पर आपका सेफ कंडीशन है। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट जहां पर रखे हैं उसके लिए अलग से साइन लगा रखा होगा। जहां पर बिजली का काम हो रहा है वहां पर आपको अलग से साइन दिया गया होगा कि यहाँ पर आपके हाई वोल्टेज एरिया है तो वहां पर आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जितने भी आपके साइन वगैरह हैं वो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है, माइंड में रख लेना है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहा है। फिर आते हैं दोस्तों प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों जब भी कोई भी साइट पर वर्कर आता है, न्यू मेंबर आ रहा है या फिर कोई भी नई लेबर आ रही है, तो उसको साइट का क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी होती है। आपको वहां पर कैसे काम करना है उनको सारी चीजें बतानी होती है कि यहाँ पर हमारा ये काम चल रहा है। जैसे कि आपका 20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 25 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, वेयर हाउस बन रहा है या फिर आपकी कोई भी मल्टी लेवल बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से देख लेनी है और जो दूसरे मेंबर्स आते हैं उनको क्लियरली सारी चीजें बता देनी है। ये आपका सारा सेफ्टी मीटिंग के थ्रू बता दिया जाता है, ये सारी चीजें सेफ्टी मीटिंग में हो जाती है। तो इन चीजों का भी दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। फोर्थ पे आते हैं दोस्तों कीप द कंस्ट्रक्शन साइट टाइडी। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो उसको साफ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है ना, आपका लकड़ी का भी काम है, आपका नेल्स का भी काम है, सरिये का भी काम है। अगर हम कोई भी चीज कहीं पर भी इधर उधर फैला के रख देंगे तो आगे जाके हमको ही दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमको साइट पर काम करना है तो जितना भी डस्ट है वो रेगुलर साफ होना चाहिए, जो भी आपके लूज नेल्स हैं वो भी रेगुलर साफ होना चाहिए। और जो आपका पानी है, जो पानी बहुत बार क्या है ना कहीं कहीं साइट पर जमा रह जाता है, तो उसको भी साफ करवाना चाहिए। इससे दोस्तों होगा क्या कि इससे एक तो साफ सुथरा रहेगा और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पर डस्ट ज्यादा होगी तो उससे क्या है कि आपका पॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। अगर लूज नेल्स पड़ी हुई है तो आपके पैरों में लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपका कहीं पर अगर पानी जमा हो रखा है तो वहां पर आप फिसल भी सकते हैं या फिर गिर भी सकते हैं।
तो साइट को हमेशा वहां पर क्लीन करके रखना है। अब आते हैं दोस्तों 5 पॉइंट पे, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर टूल्स प्रॉपरली। दोस्तों जब भी हम कोई कहीं पर काम करवाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए फ्लोर का काम करवा रहे हैं या फिर इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। जैसे आपका सरिया काटने के लिए कटर ब्लेड का यूज होता है, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है जैसे आपका हथौड़ा है, प्लास है, ये सारी चीजें हैं। तो वो आपको चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीज कट की और फेंक दी। इससे दोस्तों होगा क्या, अगर आप मान लीजिए ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकती है। अब मान लीजिए आपने किसी भी वायर को कट किया और जो हमारा प्लास होता है उसको आपने ऐसी जमीन पर फेंक दिया, तो जितनी भी लेबर दूसरी जगह पर काम कर रही होती है तो उससे दूसरे लेबर को हार्म पहुंच सकता है। क्योंकि साइट पर सिर्फ एक ही आदमी काम नहीं कर रहा होता, साइट पर कम से कम 100-200 आदमी काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचेगा। और जितने भी आपके टूल्स एंड मशीनरीज हैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको वहां पर स्टोर करके रखने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यूज द राइट इक्विपमेंट ऑफ द ईच टास्क। अब इसमें दोस्तों क्या आता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी छोटी चीज से हम बड़ा काम कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कहीं पर ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ रही है तो हम डायरेक्ट हम कील से ही ठोक दे रहे हैं, या फिर कहीं पर हम एस्किवेशन करने की जरूरत है तो हम मैनुअली एस्किवेशन करवा दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आपका इक्विपमेंट जिस चीज के लिए बना है उस चीज का ही आपको यूज करना है। अब आते हैं दोस्तों प्रिपेयर एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ये दोस्तों क्या है कि जब भी कोई भी लेबर वगैरह कहीं पर चोट लग जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका कटिंग करते करते कोई ब्लेड टूट गया और कहीं पर किसी को लग गया, जैसे आंख में लग गया या फिर पैर पे लग गया, तो उसका रिस्पॉन्स प्लान क्या है, मतलब आप किसको बताएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर सामने वाले के अगर चोट लगी तो आप साइड पर से भाग जाएंगे। तो ये चीजें भी आप लोगों को एक बार प्लान करके रखनी है। तो रिस्पॉन्स प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि हमें अगर ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, ये कंडीशन आ जाती है तो क्या करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स प्लान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सेटअप सेफ गार्ड पे। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे लिफ्ट उफ्ट के एरिया होते हैं या फिर कहीं पर एस्किवेशन कहीं पर किया होता है तो वहां पर क्या है ना, ट्रंचेस बनाए जाते हैं जिससे कि हम उसके अंदर ना जा पाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस एरिया में आपको हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या फिर केमिकल विद टॉक्सिस फेम मिलेगा। तो वहां पर आप लोगों को ये सेफ गार्ड्स का ध्यान रखना है। अगर ऐसे सेफ गार्ड आपको दिखते हैं तो आप वहां पर ना ही जाएं तो बेहतर है। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप किसी की परमिशन लेके जा सकते हैं। अब 9 पॉइंट पे क्या है दोस्तों, इंस्पेक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट रेगुलरली। अब दोस्तों जब भी आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे कि आप कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, जैसे आप कोई कटर ब्लेड यूज कर रहे हैं या फिर आप वेल्डिंग के लिए कुछ भी टूल यूज कर रहे हैं, तो उसका चेक करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो हमारी साइड है वो बहुत बड़ी होती है तो सारे इक्विपमेंट को अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पर रखना होता है। तो जो उसकी वायर्स होती है उनको आप एक बार प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं कि कहीं से कट तो नहीं है। ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि कहीं पर शटरिंग का काम चल रहा है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी तो आपने डीबी बॉक्स से लाइट की तार लेकर आपने अपना काम चला लिया, बट तार में क्या है, बहुत सारे क्रैक आ रखे हैं, वायर जो है आपके कहीं से कटी हुई है, तो दूसरी लेबर है उसका पैर वहां पर पड़ जाता है, उसको करंट लग जाता है। तो आपको अच्छे से अपनी इक्विपमेंट को, अपने जितने भी आपके टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली चेक कर देना है कि वो कहीं से डैमेज ना हो। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे, ये है आपका रिपोर्ट इशू इमीडिएटली। दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको दिखा के आपकी स्टेयरकेस में कहीं पर क्रैक आ रहा है या फिर बीम में कहीं पर क्रैक आ रहा है, तो वो आपको इमीडिएट जो भी आपका साइट ऑफिसर है या फिर कोई भी इंस्पेक्शन करने आता है तो उसको आपको बता देना है कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्रैक आ रहा है, यहाँ पर होल हो गया है, यहाँ पर बीम में कॉलम में कहीं पर आपको क्रैक देखने के लिए मिले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो साइट पर हो जाती है। तो आप लोगों को अपने हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना है कि यहाँ पर इस तरीके से इशू आ रहा है। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं बहुत बार क्या है ना, ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, इसको हम क्या ही बताएंगे। तो आपको छोटी से छोटी चीज भी अपने हायर अथॉरिटीज को बतानी है कि यहाँ पर कुछ हल्का सा क्रैक आ रखा है या फिर जो आपका कहीं पर स्लैब है, कहीं पर आपका स्लोप एरिया है तो वहां पर कुछ अलग आपको देखने के लिए मिला, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को बता देनी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारी साइट सेफ्टी के रूल हैं वो क्या क्या होने चाहिए। अगर आप दोस्तों इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।